नमस्कार, मैं मोहित कपूर जग्गू का संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान आपके लिए कुछ वीडियो लेके प्रस्तुत होंगे जिसमें आपका पूरा संपूर्ण राजस्थान कवर होगा। और फिलहाल मैं राजस्थान की ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसका आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि आपको ये पता चले कि भी राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसको हम किस तरह अच्छे से पढ़ सकते हैं और किस तरह से जो एक सेलेक्टिव मैटर है उसको पढ़कर उसके अच्छे से परीक्षा के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी बोर्ड की जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी राजस्थान सरकार या अदर डिपार्टमेंट या आरपीएससी या आरएसएमएसएसबी द्वारा ली जाती है, उसका एक जो कॉमन सिलेबस है वो मैं आपको आज इंट्रोडक्शन में बताऊंगा। और उसके बाद हम कल से इसमें स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं, ताकि आपको जो नए वीडियो हैं वो तुरंत आपको मिल जाए। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे राजस्थान का भूगोल है और ये 16 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। इन 16 पॉइंट को लगभग राजस्थान की ज्योग्राफी में कवर किया जाता है। इसके मैं आपको दो पार्ट समझाऊंगा। देखो, यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान का भूगोल, पर ये जो 16 पॉइंट हैं इनमें से कुछ तो बेसिक ज्योग्राफी के पॉइंट्स हैं और जो कुछ पॉइंट हैं वो हम जनरली इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में लेते हैं, जो अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन है उसमें लेंगे। और साथ साथ इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के मुद्दे होंगे वो करंट अफेयर भी मैं आपको हाथों-हाथ इसमें स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस आज डिस्कस करूंगा, इसमें आप उसको ध्यान से समझें। सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान का स्थिति और विस्तार। सबसे पहला टॉपिक हो गया आपका राजस्थान का स्थिति और विस्तार। तो स्थिति और विस्तार में हम देखेंगे सबसे पहले कि राजस्थान का किस तरह से क्षेत्रफल है, राजस्थान की सीमाएं कौन कौन से राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है और राजस्थान की सीमाएं कौन कौन से देश की सीमाओं को स्पर्श करेगी। ठीक है, इसके बाद हम जो हमारा राजस्थान का संपूर्ण भूभाग है उसे कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, आपके यहाँ सामने दिख रहे हैं 4 भाग हो गए: थार मरुस्थल, अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। तीसरा टॉपिक हो गया राजस्थान का अपवा तंत्र, यानी राजस्थान की इसमें नदियां आ जाएगी, नदियों का डिवाइडेशन कैसे आपको पूरा रूट मैप से समझाया जाएगा। और साथ साथ में नदियों के साथ राजस्थान की जो झीलें हैं, जिसमें क्रमशः मीठे पानी और खारे पानी की झीलें दोनों की दोनों इसके अंतर्गत पढ़ाई जाएगी। ठीक, इसके बाद चौथा बेसिक जो ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया जलवायु यानी क्लाइमेट। राजस्थान में तापमान, राजस्थान में आर्द्रता, राजस्थान में जलवायु कंडीशन कैसी होती है, अक्षांश रेखाओं के हिसाब से इन जलवायु को किस तरह से हम डिनोमिनेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस जलवायु या मॉनसून का राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है वो इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत देखा जाएगा। इसके पश्चात राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाली मिट्टी, मृदा या सॉइल्स। ठीक है, इसको हम 3 तरह से डिवाइडेशन करेंगे। एक तो मृदाओं का वैज्ञानिक विभाजन, मृदाओं का क्षेत्रीय विभाजन और मृदाओं का उनकी विशेषताओं के आधार पर विभाजन। इसके पश्चात राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति हो गई। प्राकृतिक वनस्पति में कौन कौन सी बेसिक वनस्पतियां राजस्थान में पाई जाती है। इसके साथ राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2019 वाली, जो वर्तमान में प्रकाशित हो चुकी है और उससे संबंधित प्रश्न आपकी लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इन वनस्पतियों का वर्तमान में किस तरह उपयोग किया जाता है तो उसके संदर्भ में भी आपको इसमें बताया जाएगा। राजस्थान में वन्य और वन्य जीव संरक्षण और उनसे रिलेटेड जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पे चर्चा होगी। पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी मुद्दे और राजस्थान में मरुस्थलीकरण समस्याएं, खारे पानी का मिलना, राजस्थान में जल की कमी और राजस्थान में जल संरक्षण करने की जो परंपरागत तकनीकें होती थी उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो देखिए, आपको ये जो पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 9 तक जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये सारे तो बेसिक ज्योग्राफी के पॉइंट हैं। तो राजस्थान की बेसिक ज्योग्राफी विद करंट अफेयर्स इसमें आपकी कवर हो जाएगी।
पॉइंट नंबर 10 से लेके 16 तक जाएंगे तो ये ज्योग्राफी के साथ साथ इसमें कुछ सेक्शन इकोनॉमिक्स का भी आएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 10 से लेकर और पॉइंट नंबर 16 तक जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का जो नवीनतम आंकड़े हैं, जो भी डेटा है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। कृषि जलवायु प्रदेश यानी राजस्थान में कृषि, कृषि की नीतियाँ, कृषि के प्रकार, फसलों के प्रकार, कृषि मंडियाँ, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होगी। इसके अलावा राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार की विभिन्न प्रकार की कृषकों की लाभ योजनाएं इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी। रबी और कृषि खरीफ की फसलों का नवीनतम डेटा भी इसमें आपसे पूछा जाता है। राजस्थान में पशुधन, आपको पता है कि जो नवीनतम पशु गणना है 2017 वाली, हालांकि उसका पूर्ण डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, फिर भी पशुधन, उनके प्रकार, उनकी नस्लें और उनसे होने वाले लाभ इसमें आपको बताए जाएंगे। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी अलग अलग बिजली, जल भी सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए जिन परियोजनाओं के माध्यम से हमें प्राप्त होता है उनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। तो राजस्थान की सभी बड़ी, मध्यम और छोटी प्रमुख परियोजनाएं इसके अंतर्गत ली जाएगी। साथ ही साथ इसके अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं भी पढ़ाई जाएगी। राजस्थान में जल संरक्षण टेक्निक कितने प्रकार की होती है, किस किस तरह से होती है। राजस्थान का परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन। राजस्थान की खनिज संपदाएं कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसमें धातु कौन से हैं, उसमें अधातु कौन से हैं, विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं आपको इसके अंतर्गत पढ़ाए जाएंगे। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, अभी भी कुछ टॉपिक हैं जो इसमें रह गए पर परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे राजस्थान में पर्यटन, तो जो भी आपका टूरिज्म सेक्टर है उसको से रिलेटेड प्रश्न भी इस टॉपिक में आपसे पूछे जाते हैं। फिर इसके अंतर्गत एक टॉपिक हो गया आपकी राजस्थान की जनसंख्या और जनगणना, उससे रिलेटेड जो भी आंकड़े हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। और इसी के अंतर्गत आपके राजस्थान के उद्योग हो गए, तो राजस्थान के उद्योग संबंधित टॉपिक भी आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा करके लगभग आप मान लीजिए आपके कुल मिलाकर इस यूनिट में ये टोटल जो यूनिट हो गई ये 20 हो गई। तो इन सभी यूनिट को हम 1 बाय 1 डे बाय डे कवर करेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम समय में सिलेक्टेड मटेरियल के माध्यम से अच्छी चीज़ें उपलब्ध करवा पाएँ, ताकि इसका अधिकांश प्रश्न आपकी परीक्षा में आ पाए और लाभान्वित हो सके। जी नमस्कार।